चूँकि मुकर्ररा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा मैं अपना साउंड सिस्टम बंद कर रहा हूँ। आप तमाम कारकुनान की आमद का शुक्रिया। अच्छा 6 बजे का टाइम था, साउंड सिस्टम अब ऑफ कर दें, ठीक है? तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। पुलिस ने जनरेटर बंद कर दिए थे, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। मैंने वो जो बात कही है वो सिर्फ फ्रंट वाले साउंड सिस्टम में कही है, क्योंकि वो फ्रंट वाला साउंड सिस्टम जो है फैमिलीज के लिए था। नीचे पुलिस वाले जो है वो कंटेनर के शीशे तोड़ते हैं, फिर पुलिस वाले आके वो स्टेज खाली कराते हैं। इमरान खान और पीटीआई का रूल भी यही है कि हमने किसी भी सूरत कानून को अपने हाथों में नहीं लेना। पार्टी को भी यही पता था 6 बजे हम लोगों ने जलसा वाइंड अप करना है। एक तो वो बुलेट प्रूफ कंटेनर नहीं था, ये वही शर्ट है जो खान साहब के आगे पड़ी थी, क्योंकि हमारे वो होती है एक टीन की चादर, खान साहब जब हाथ रखते थे ना तो वो स्क्रैच पड़ते थे, वो इतनी बरीक चादर थी। तो ये मैंने शर्ट उनके आगे रखी ताकि हाथ जख्मी ना हो। जो हम लोग को गोलियां लगी थी वो बिल्कुल सामने से आई थी। चूँकि मुकर्ररा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा मैं अपना साउंड सिस्टम बंद कर रहा हूँ। आप तमाम कारकुनान की आमद का शुक्रिया। ये कहना था डीजे हमज़ा का, जो कि पीटीआई के लाहौर के जलसे में जो है वो साउंड सिस्टम तमाम तर चीज़ें जो है वो देख रहे थे। इनसे जानते हैं कि इतनी अहमियत का हामिल ये जो जलसा था, इस जलसे का जैसे ही मुकर्ररा वक्त ख़त्म होता है तो हमज़ा जो है वो स्टेज पर आकर ये कहते हैं कि कारकुनान आपकी आमद का शुक्रिया। हमज़ा साहब बताइएगा, ये जलसा जो है वो पीटीआई के लिए जो है वो इतनी अहमियत का हामिल था, इतने अरसे के बाद लाहौर में जो है पीटीआई जलसा करी थी, आपने स्टेज पर आकर जो है वो कारकुनान को खैरबाद कह दिया। बेसिकली ये मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि जलसा गाह का जो हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं ना, उसमें हम लोग कानून को और आइन को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे होता है कि कोई आधा घंटा लेट हो गया, जैसे इस्लामाबाद में 1 घंटा लेट हुए हैं तो, लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि क्योंकि हम लोग करते हैं एक अहद, हाथ खड़ा करके लीडरशिप, और हम लोग एक अहद करते हैं पूरी आवाम के सामने कि हम लोग कानून और आइन की पासदारी करेंगे। तो हम लोग उसी पे ही वर्क कर रहे होते हैं, हमारा पूरा होम ग्राउंड हर चीज़ उसी अहद के इर्द गिर्द घूम रही होती है। और इमरान खान और पीटीआई का रूल भी यही है कि हमने किसी भी सूरत कानून को अपने हाथों में नहीं लेना। और जो मेरी वीडियो वायरल हुई है 6 बज गए हैं, मैं साउंड सिस्टम बंद करूँ, आप लोग का बहुत शुक्रिया। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न, पुलिस ने जनरेटर बंद कर दिए थे, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। साउंड सिस्टम भी पीछे वाले जनरेटर ने तारे खींची थी, वो भी ऑफ हो चुका था। मैंने वो जो बात कही है वो सिर्फ फ्रंट वाले साउंड सिस्टम में कही है, क्योंकि वो फ्रंट वाला साउंड सिस्टम जो है फैमिलीज़ के लिए था। और वहाँ पर बच्चे, बूढ़ी औरतें जो अपनी छड़ियों के सहारे वहाँ पर आई हुई थी, ठीक है। तो मुझे वहाँ पर उनको देखकर सिर्फ ये था कि किसी तरह ये लोग सेफली यहाँ से निकल जाएं, अंधेरा हो चुका है। क्योंकि उन लोग को शर्म नहीं आई कि फैमिलीज़ हैं तो साउंड सिस्टम बंद कर दे, लाइट्स ना ऑफ करें। उन्होंने लाइट्स भी ऑफ कर दी, साउंड सिस्टम भी ऑफ कर दिया। तो वो जो टाइम था, शॉर्ट्स था, उसमें मैंने यही कहा कि आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ से सेफली चले जाएं। उसके बाद साउंड सिस्टम जो है वो, एक तो पहली बात यह कि पहले मैंने ये कहना ही नहीं था, हम लोग उससे पहले जलसा ख़त्म करके वाइंड अप करके नीचे जा चुके थे। कोई इंस्ट्रक्शंस थी, कोई ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमने जो है वो हमने जब मीडिया पे चीज़ें देखी भी हैं, कवर भी की हैं, कि बताया गया था कि मुकर्ररा वक्त जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का है। तो जब ये चीज़ें जब सर्कुलेट करी थी तो आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पार्टी की जानिब से या जो है वो इदारों की जानिब से? नहीं, पार्टी को भी यही पता था 6 बजे हम लोगों ने जलसा वाइंड अप करना है। इसी वजह से जो चेयरमैन गौहर साहब हैं, उन्होंने भी अपनी स्पीच बड़ी लिमिटेड रखी, ठीक है, क्योंकि हम लोग कानून को और आइन को हमेशा फ्रंट पे रखते हैं। तो उन्होंने अपनी स्पीच जो है 6 बजे के अंदर कंप्लीट कर ली। मैंने अपना लैपटॉप क्लोज़ किया, मैं नीचे चला जाता हूँ। आप उस वीडियो में देख रहे हैं मेरा लैपटॉप सामने शो नहीं हो रहा, लैपटॉप मैं क्लोज़ कर चुका हुआ था। मैं नीचे जाता हूँ, नीचे पुलिस वाले जो है वो कंटेनर के शीशे तोड़ते हैं, फिर पुलिस वाले आके वो स्टेज खाली कराते हैं। उसकी फुटेज भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है कि पहला जलसा जिसमें पुलिस आई है, स्टेज और कंटेनर को खाली करवा रही है। यार आप लोगों का क्या काम बनता है? आप लोगों ने जलसा वाइंड अप करवा दिया, क़यादत जा चुकी है, अब वहाँ पर कोई 9 मई जैसा वाक़या ना हो। गुल्लू भट्ट भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव हुए होते हैं उस टाइम पे। आपने ये भी कहा कि मुझे भी कौन बचाएगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी? इसके पीछे ये थी कि ये उस टाइम से पहले की क्लिप है कि अगर मैं तराने चलाता हूँ तो मुझे कौन बचाएगा। साउंड की बात नहीं की थी, वो ये था कि मगरिब की अजान का टाइम था, नीचे से काफ़ी ज़्यादा जो है लोग प्रेशर कर रहे थे कि अजान का टाइम है, तराने बंद कर दो। तो मैंने तराने बंद किया, तो मुझे नीचे से कुछ 3-4 लोग थे, जो आपको पता जलसों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे, तो वो कह रहे थे कि आप तराना चलाएं। तो मैंने कहा था अगर मैं तराना चलाता हूँ तो मुझे इनसे कौन बचाएगा जो नीचे नमाज और अजान का कह रहे हैं। क्योंकि जब लॉन्ग मार्च में हम पे फायरिंग हुई थी, मैंने उस बंदे का बयान सुना था, तो उसने कहा था ये लोग अजान के टाइम पे तराने चलाते हैं।
और हालांकि मेरे पास लॉन्ग मार्च की ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे विजुअल्स हैं जिसमें हम लोग लॉन्ग मार्च का आगाज़ हिस्सा करते थे कि हमारे कंटेनर से जो है ज़ोहर की अज़ान दी जाती थी, फिर हमारे उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं वो ऊपर ही नमाज़ पढ़ लेते थे, फ़र्ज जो होते थे, उसके बाद वहाँ से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होता था। असर की अज़ान के टाइम हम असर की अज़ान देते थे, मगरिब के टाइम मगरिब की अज़ान दे के उसके बाद हम लोग वाइंड अप करते थे। वो भी यही होता था कि मगरिब के बाद वाइंड अप करना इसलिए ज़रूरी होता था कि क्राउड बहुत ज़्यादा होता था, रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था, तो काफ़ी लोगों के जो है हादसा पेश आ सकते हैं। तो उस वजह से हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि अंधेरे में कोई ना रहे। ग़ालिबन जब खान साहब पे हमला हुआ तब भी आप खान साहब के कंटेनर पर थे और आपको भी जो है वो गोलियां लगी थी, इसमें भी कुछ सदाकत है? जी जी, अभी मैंने काफ़ी मैं आज तक वो विजुअल देखता हूँ कि लोग कहते हैं ऐसे गोली ऊपर से गई नीचे आके टांग में लगी, बुलेट प्रूफ कंटेनर था, ऐसा कैसे? एक तो वो बुलेट प्रूफ कंटेनर नहीं था। ये जो आप शर्ट देख रहे हैं जी जी। ये वही शर्ट है जो खान साहब के आगे पड़ी थी, क्योंकि हमारे वो होती है एक टीन की चादर, खान साहब जब हाथ रखते थे ना तो वो स्क्रैच पड़ते थे, वो इतनी बरीक चादर थी। तो ये मैंने शर्ट उनके आगे रखी ताकि हाथ जख्मी ना हो। उसके बाद हमने पाकिस्तान का झंडा बांधा, लेकिन 3-4 दिन तक ये शर्ट भी आगे पड़ी रही। तो वो इतने बरीक कंटेनर थे, तो हमें जब फायर लगा, हमें 2 जगह से फायर आया। मैं आज आपको ये भी क्लियर करता हूँ, काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है। हमलावर पकड़ा गया, उसके बाद 2 मैगजीन से, आज तक ये किसी ने बात नहीं की होगी। 2 मैगजीन से उसने पहली मैगजीन चलाई है, उसमें से 8 गोलियां निकली हैं, 9वीं गोली फंस गई थी। 9 गोलियां उसने मैगजीन में डाली हुई थी, ये पुलिस के खुद बयान है। तो जब 8वीं गोली फंस गई थी, 9वीं मतलब नहीं निकली गोली, उसके बाद हम खान साहब के पास गए, उनको नीचे से लिटा के जब खान साहब कहते कि मेरे ऊपर से भी गोलियां जा रही थी, लोगों ने उसका भी मजाक बनाया। वो ये था कि बिल्कुल हमारे सामने से फायर हो रहे थे। नहीं तो अगर पुलिस वाले इतने ही सच्चे हैं, इतनी सारी चीज़ें सच्ची हैं, PDM पार्ट 2 या 2.0 इतना सच्चा है, सिर्फ ये चीज़ साबित कर दें कि हम 13 लोग जो ज़ख्मी हुए हैं वो 8 गोलियों से हुए हैं, जबकि जो जाहिद नाम का एक कमांडो था जो नीचे से जिसने फायर हम पे किया था वो हमारे लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ था। तो उसके टांग से लेकर यहाँ पसली तक वो गोलियां लगी थी उससे, और कुछ गोलियां मेरे स्पीकर्स में लग के वहीं रुक गई थी। वो भी पुलिस वालों ने काफ़ी देर तक कंटेनर स्पीकर्स अपने कब्जे में रखे, काफ़ी महीनों तक, तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें सारी देखी। बाकी जो हम लोगों को गोलियां लगी थी वो बिल्कुल सामने से आई थी। अच्छा, अब जो है हमजा साहब मुझे बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि इतनी देर से जो वो खान साहब हो या PTI के जो जलसे होते हैं, इनमें जो है वो आप बतौर DJ जो है वो अपना साउंड सिस्टम वगैरह लेके जाते हैं। तो ये जो लाहौर में जलसा हुआ और उसके बाद आपने जो सिस्टम बंद करवाने के बाद जो PTI के कारकुनान बड़े नाला थे आपसे, वो कह रहे थे कि साउंड सिस्टम वाले ने सारा कुछ बंद करवा दिया। अच्छा, कुछ लोग नाराज़ थे नो डाउट, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को समझा और ये चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि ठीक है, एक NOC का टाइम था, उसमें मतलब अगर मैं उससे डिले करता, ठीक है, पुलिस वाले कारकुनों के साथ हाथापाई करते। आपकी जो स्टेज पे क़यादत मौजूद थी उनकी जानिब नहीं, क़यादत तो जा चुकी थी ना। आप अगर उस वीडियो में भी देखें कोई क़यादत नहीं है। मुझे एक बंदे ने बस एक बंदा नजर आएगा आपको, उसने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ मेरे साथ ऊपर आया था मुझे अनाउंसमेंट करवाने के लिए। और उस टाइम मेरे जहन में, मैं अनाउंसमेंट नहीं भी कर सकता था, लेकिन मेरे जहन में ये इशू था कि फैमिलीज़ हैं, इनको किसी तरह सेफली निकालना है, यहाँ पर कोई इंसिडेंट्स ना क्रिएट करें, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर, मीनार पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं खातून के साथ। तो उस चीज़ के बाद हम लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हो या किसी को ऐसा हो। तो हमारा फोकस ये होता है कि जो बच्चे हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, उनको सेफली हम लोग पहले बाहर एग्ज़िट करवाते हैं। हमारी जो वहाँ कारकुनान भी होते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है ताकि कोई वाक़या रोनुमा ना हो। और अगर मैं उस टाइम वो दूसरी ऑप्शन ना भी करता, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मेरा तो कोई कंसर्न नहीं था। मैं क्योंकि PTI के लिए इमरान खान साहब ने हर किसी को लीडर बनाया हुआ है। इमरान खान को जो भी सपोर्ट करता है वो लीडर है, क्योंकि वो अपने फैसले खुद करता है, वो अपनी बात खुद बोलता है। आप किसी को चेयरमैन बनाते हैं या किसी को कोई ओहदा देते हैं, अगर कारकुनों को नहीं पसंद है तो आप देकर देखें, दूसरी पार्टीज की तरह नहीं है PTI। इसमें अगर एक कारकुनों का एक बंदा नहीं पसंद कि ये इस ओहदे के काबिल नहीं है, तो कारकुन अपनी मदद आपके तहत उसको ओहदे से हटा देते हैं। आप स्टेज पर जो है वो हमेशा मौजूद रहते हैं, और आपने जो है इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, या इवन के लाहौर में भी जो पहले जलसे होते थे, आप तमाम तर जलसों के जो है ना खसूसन PTI के आई विटनेस हैं। तो बताइएगा कि लाहौर में होने वाला ये जलसा एक तो बहुत जो है वो टाइम के बाद हुआ, और फिर जिस तरह वो चीज़ें मैनेज हुई, टाइम मिला और वो मखसूस एक टाइम मिला, तो उस एतबार से बताइएगा कि जलसा कामयाब था, नाकाम था, क्या है? क्योंकि अभी तक डिबेट चल रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों का साउंड सिस्टम भी जब मैंने देखा था ना, तो वो हम लोगों ने एक
ग्राउंड बनाया था कि इसके अंदर हम रहकर खेलेंगे, यहाँ विकेट लगी है, सामने खिलाड़ी खड़े हैं, ठीक है, तो गेम चलेगी। हमने, लेकिन हमारी कोशिश थी कि क्योंकि मैंने वो जलसागाह मैं पैदल चल के गया था गजुमते से, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था इतने लोग आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जब बजे 2 ज़ोहर की नमाज के बाद जिसका क्राउड निकला तो वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड था। अगर ये मीनार पाकिस्तान होता तो जिस तरह रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि मैं हाइट पर था तो मैं रिंग रोड पूरा ऊपर से नज़र आ रहा था, तो मैं जहाँ तक देख रहा था मुझे लोग नज़र आ रहे थे, मैंने वो वीडियोस भी रिकॉर्ड की। नीचे तो वैसे ही जलसागाह फुल हो चुकी थी, और इवन जलसा ख़त्म करने के बाद 2 घंटे बाद अली अमीन भाई भी आए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी आए हैं। उनके आने के बाद भी जब मैं जलसागाह से वापस आ रहा था तो कुछ लोग पैदल आ रहे थे, तो मैंने 1-2 फैमिलीज़ को फिर मना किया, मैंने कहा जलसा ख़त्म हो गया। कहते हैं हमें पता है हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग कम से कम वहाँ जाकर वहाँ से वापस रिटर्न ले लेंगे। आपने भी जब स्टेज से ऐलान करने के बाद जब नीचे उतरे तो वहाँ पे कारकुनान ने आपसे जो है वो कोई तलख कलामी या कोई नाराज़गी का इजहार किया था आपसे? नहीं, कारकुनों ने, बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने पुलिस वालों को कहा था कि इसको इस तरह ना पकड़ो जैसे आपने किसी मुजरिम को पकड़ा है। मैं भी उनको ये कह रहा था कि चलो ठीक है, अगर आपने लेकर जाना है अच्छे तरीके से ले जाओ, इधर कोई इशू ना क्रिएट करो, ताकि कारकुनान जज्बाती ना हो, वो आगे बहुत ज़्यादा गुस्से में, महंगाई की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। तो ये तो हमारी पाकिस्तानी अवाम है जो कुछ मीठी खुशियाँ बांटती है डोनट्स की तरह, नहीं तो ये चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुकी है अवाम इस टाइम, तो अवाम के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था लड़ाई के अलावा, और रियासत से लड़ाई हम लोग कभी नहीं करते। जिस अंदाज में जो जलसे पर आपने वो जो है वो जलसा ख़त्म होने का बताया था, इसी अंदाज में लोगों को जो है वो कोई मैसेज जो डिलीवर करना चाह रहे हो उसी अंदाज में, ताकि लोगों को समझ आए कि आप जो है वो अपने जो तय की हुई चीज़ों के मुताबिक जो है आपने जो जलसा जो है अख्ताम को पहुँचाया था। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने डरना नहीं है, और इमरान खान की वही बात, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह पिंडी भी मैं आऊँगा, आप लोगों से मुलाकात होगी, और मेरा किसी किस्म का कोई दिल दुखाने का इरादा नहीं था। अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे माजरत भी करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ये पॉइंट भी देखें कि एक कानून के मुताबिक हमने चलना था। अगर हम जलसे को अपने ज़ोर पे करते आगे, क्योंकि कानून हमें इजाज़त नहीं देता, अगर हम लोग अपने ज़ोर पे आगे करते तो वहाँ पर इंतशार फैलता, लड़ाई होती रियासत के साथ। मैंने वहाँ पर विजुअल देखे थे, वहाँ पर वो वाटर कंटेनर भी खड़े हुए थे, प्रिजन वैन्स भी खड़ी हुई थी, पुलिस काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ लड़ाई के गर्ज से खड़ी हुई थी अपनी पूरी किट पहन के। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी कोई वाक़या नहीं चाहता था। हम इंशाल्लाह अमन के साथ रहे हैं, पिंडी में भी इंशाल्लाह आप लोग पहुँचे। मेरी गुजारिश है जितने भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे पिंडी की आवाम, इस्लामाबाद की आवाम, मुझे पता है आप लोग कभी भी मायूस नहीं करते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये इस्लामाबाद में आप लोगों को देखा, आप लोग कितनी दूर से कंटेनर लगे थे, संगजानी टोल प्लाजा पे कंटेनर लगे थे, और वहाँ से आप लोग पैदल जलसागाह पहुँचे थे। तो इंशाल्लाह इस जलसे को भी आपने कामयाब बनाना है, क्योंकि हम जलसे को कामयाब बनाएंगे। इमरान खान की रिहाई कौम की रिहाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ही नाजरीन, ये डीजे हमज़ा खान जो हैं इनकी गुफ्तगू सुनी है, और यकीनन जो पीटीआई के कारकुनान थे वो बहुत ज़्यादा सीखपा थे इस बात से कि इन्होंने स्टेज पर आने के बाद जो साउंड सिस्टम बंद करने का ऐलान किया, और तमाम तर जो गुफ्तगू थी कि किस वजह से, किन वजूहात की बिना पर जो है वो इन्होंने साउंड सिस्टम बंद करवाया था, तमाम तर तफसीलात जो है वो इन्हीं की ज़ुबानी जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।